दोस्तों, हम सभी अपने आज़ाद भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद कराने में कई क्रांतिकारियों और देशभक्तों ने अपना अपना योगदान दिया है और कई स्वतंत्रता सेनानियों ने तो देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी है। आज हमारा देश आज़ाद है, पर एक समय वो था जब भारत के लोगों को आज़ादी की चाह तो थी, पर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने की आग उनमें नहीं थी। लेकिन आज हम ऐसे महान शख्स की बात करने जा रहे हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में चिंगारी लगाई और चिंगारी को आग में तब्दील किया। जी हाँ, हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे जिन्हें आज भी भारत का पहला योद्धा कहा जाता है। अगर आप भी हमारे इस शूरवीर और साहसी स्वतंत्रता सेनानी को नहीं पहचान पाए तो हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं मंगल पांडे की, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करना कुछ इस तरह शुरू किया कि उनकी आजादी की चिंगारी पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई और इनके साहस और हौसले के सामने तो अंग्रेजों की नीतियां भी फेल हो गईं। मंगल पांडे को भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाना जाता है। साथ ही वो ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे। साल 1849 में मंगल पांडे ईस्ट इंडियन कंपनी की सेना में शामिल हुए। इन्होंने ही 29 मार्च 1857 को ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला किया और इनके विरोध की वजह थी बंदूक के कारतूस में इस्तेमाल की जाने वाली गाय और सुअर की चर्बी। जी हाँ, बंदूक जिसमें बारूद भरने के लिए कारतूस को दांतों से काटकर खोलना पड़ता था, लेकिन उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिली होने की वजह से किसी भी सिपाही को यह पसंद नहीं आया और अंग्रेजों ने यह बात उनसे छुपा ली। इसी वजह से मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इनके इस विद्रोह में बहुत से सैनिकों ने इनका साथ दिया। मंगल पांडे के द्वारा ही शुरू किया गया ये विद्रोह देश के कई जगहों पर फैला। इनकी इसी क्रांति के फैसले ने लोगों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने का हौसला दिया। इन्होंने अपनी क्रांति की बातों से कई लोगों को इंस्पायर किया। मंगल पांडे की वीरता से भरी कहानी के कई सारे ऐसे किस्से हैं जिनको अगर हम सुनने बैठेंगे तो सारा समय यहीं निकल जाएगा। इसलिए आइए हम उनके जीवन की शुरुआत से लेकर देश के लिए की गई सभी कुर्बानियों तक की कहानी के बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, शुरू से ही मंगल पांडे को अपने देश से बहुत प्यार था। उनका सपना था कि उन्हें कुछ अपने देश के लिए बड़ा करना है और इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके दिए हुए योगदान की वजह से आज उन्हें सम्मान के साथ देश के फर्स्ट फ्रीडम फाइटर के रूप में जाना जाता है। अब जैसा कि शुरू से इनको देशभक्ति में काफी इंटरेस्ट था, इसलिए साल 1849 में जब मंगल पांडे 22 साल के थे तब उन्हें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में आर्मी को ज्वाइन किया गया। आर्मी में ज्वाइन करने के बाद मंगल पांडे को पैदल सेना में सिपाही बनाया गया, जहां इनके काम से और उनकी एक्टिवनेस से हर कोई इनसे खुश रहता था। जिसके कुछ समय के बाद इनकी मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में शामिल किया गया। मंगल पांडे को अपनी सफलता के बड़े बड़े सपने देखने का शौक था, जिन्हें वो पूरा कर सकते थे। वो हमेशा से दिल लगाकर काम करते थे और साफ शब्दों में कहा जाए तो ये अपने काम के लिए काफी डेडिकेटेड थे। अब दोस्तों, मंगल पांडे अपनी जॉब में खूब मन लगाकर काम कर रहे थे, लेकिन इनकी जॉब लगने कुछ समय के बाद से ही अंग्रेजों का बोलबाला बढ़ता जा रहा था। हर जगह उनकी तानाशाही बढ़ रही थी, जिसमें अंग्रेज भारतीय लोगों के साथ काफी भेदभाव करते थे। अंग्रेजों के नए नियमों और भेदभाव की वजह से भारतीय लोग काफी परेशान हो चुके थे और इस तरह भारतीयों में अंग्रेजों के खिलाफ नफरत बढ़ती जा रही थी। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, मंगल पांडे की सेना में लाई गई बंदूक जिनके बारे में आपको बताया गया था, जी हाँ, उस समय बंगाल की अंग्रेजी सेना में एक नई तरह की राइफल को लाया गया जिसका नाम एनफील्ड 53 था, जिसका यूज करने से पहले उसमें कारतूस भरा जाता था और भरने के लिए राइफल को मुंह से खोलना पड़ता था। कहा जाता है उस समय एक अफवाह तेजी से फैली कि उन राइफलों के कारतूसों को तैयार करने में गाय और सुअर की चर्बी का यूज हो रहा है और यही वो घड़ी थी जब मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने का फैसला किया और यहाँ से शुरुआत होती है अंग्रेजी सेना के खिलाफ कदम उठाने की। दरअसल ये समय चल रहा था 1857 का, जब एक दिन पूरी सेना में एनफील्ड 53 इस राइफल को पूरी सेना तक पहुंचा गया। उस दिन इस राइफल को यूज करना सिखाया जा रहा था और ट्रेनिंग के दौरान अंग्रेजी अफसर ने राइफल का यूज करने का तरीका मुंह लगाकर बताया। इस तरह से राइफल को यूज करने का तरीका मंगल पांडे को काफी अटपटा लगा। वो इस राइफल का विद्रोह करने लगे क्योंकि इस राइफल का यूज करके अंग्रेज भारतीयों के धर्म को भ्रष्ट कर रहे थे। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग राइफल के विरोध में आ गए और सभी भारतीय सैनिकों ने राइफल का यूज करने से मना कर दिया। पांडे के इस अंदाज को देखकर अंग्रेजी अफसर ने उन पर काफी गुस्सा किया, जिसके बाद अंग्रेजी सेना ने मिलकर फैसला किया कि मंगल पांडे को अब सेना से निकाल दिया जाए। उसके बाद 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे की वर्दी और राइफल छीनने का आदेश सुनाया गया। इस आदेश के बाद जब सेना का एक सीनियर अफसर उनकी वर्दी और उनकी राइफल लेने के लिए आगे बढ़ा, तब मंगल पांडे ने बिना कुछ सोचे उस पर हमला कर दिया। उस समय मंगल पांडे ने अपने साथियों से साथ मांगा, लेकिन अंग्रेजी सेना के डर से वो सब शांत रहे। खुद को बचाने के लिए मंगल पांडे का साथ नहीं दिया, जिसके बाद पांडे ने अफसर पर तो गोली चलाई दी, वो वहीं पर मर गया। लेकिन मंगल पांडे समझ गए कि यहाँ उनका कोई साथ नहीं देने वाला और वो आखिर में अंग्रेजों के हाथों में पकड़े जाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने आप को गोली मारनी चाहिए जिससे कोई अंग्रेज उन्हें मार ना पाए। लेकिन यहाँ उनकी गोली उनकी जान नहीं ले सकी और घायल हालत में ही अंग्रेजी अफसरों ने उनको पकड़ लिया। मंगल पांडे को अंग्रेजी सेना ने अपनी हिरासत में लिया, जहाँ उनकी दवाई की गई। उन्हें ठीक होने में लगभग एक हफ्ते का समय लगा। उसके बाद 6 अप्रैल 1857 को कोर्ट में मंगल पांडे का फैसला सुनाया गया। फैसले में उन्हें 18 अप्रैल को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे को 18 अप्रैल के दिन फांसी होना तो तय थी, लेकिन यहाँ अंग्रेजी अफसरों के दिल में खौफ बैठा हुआ था। उनके गले से पानी नहीं उतर रहा था। वो सोच रहे थे कि अगर इस क्रांतिकारी ने कोई नई चाल चल दी तो फिर पता नहीं ये क्या क्या कर देगा। इसलिए अंग्रेज लोग चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उनको मौत के घाट उतारा जाए। इसलिए उन्होंने 18 अप्रैल तक इंतजार नहीं किया, बल्कि 8 अप्रैल को ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। यहाँ पर उनके मरने से विरोध शांत नहीं हुआ बल्कि बढ़ गया
गया। मंगल पांडे के 1 महीने के बाद ही उत्तर प्रदेश के कैंप में कई लोग मिलकर इस घटना के लिए विद्रोह शुरू करने लगे। वो सभी लोग राइफल और कारतूस का यूज करने के लिए साफ मना कर रहे थे और इस तरह एक आदमी से उठा हुआ विरोध हर जगह फैल गया। अब इस तरह से मंगल पांडे से निकली आजादी की चिंगारी पूरे देश में फैलती जा रही थी। इस तरह मंगल पांडे के बलिदान से लोगों में आजादी की वो चिंगारी जल गई जिसने आग का विकराल रूप ले लिया, जिसके चलते आखिर में अंग्रेजों को हमारा देश छोड़कर जाना पड़ा। आइए अब इनकी शुरुआती लाइफ के बारे में जानते हैं। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ, जो आज के समय उत्तर प्रदेश में है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो हिंदुत्व को काफी माना करता था। इनके पिता का नाम देवांकर पांडे था और माँ का नाम अभय रानी पांडे। कहा जाता है बचपन से ही मंगल पांडे काफी तेज दिमाग और शरीर से हष्ट-पुष्ट थे। यही वजह थी कि अंग्रेजी सेना के एक अधिकारी ने इन्हें आर्मी ज्वाइन करने की एडवाइस दी। दोस्तों, ये थी आपके और हमारे प्रिय मंगल पांडे की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको इनकी कहानी जानकर काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो क्या करना है, जल्दी से कमेंट करना है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है जिससे कि हमारी अगली वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। देखने के लिए शुक्रिया।